हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इसके पहले लेक्चर में पढ़े थे पराशर दाब के नियम व उस पे न्यूमेरिकल गए थे। अब हमें पढ़ना है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो पहले हम पढ़ेंगे, थोड़ा जानेंगे वाष्प दाब क्या होता है। तो अगर कोई शुद्ध विलायक है, हम इस कंटेनर में मान लिया शुद्ध विलायक तुम्हारा भरा है, इसका वाष्प दाब मान लिया T0 है। कोई शुद्ध विलायक किसी कंटेनर में भरा है, उसका वाष्प दाब क्या है? P0 है। अगर इसमें कोई अवाष्पशील एवं वैद्युत अनवघट्य मिला दें, जो वाष्पित ना होता हो और वैद्युत अनवघट्य हो, वैद्युत अनवघट्य मिलाएं यानी वो टूटता ना हो आयनों में, तो उसको मिला दिया जाए तो इसका दाब वाष्प दाब P0 से चेंज होकर PS हो जाता है। तो यही जो इसका जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन तो क्या होता है? P0 माइनस PS, यानी पहले P0 शुद्ध विलायक का था और अवाष्पशील मिलाने के बाद क्या गया? PS आ जाए, तो दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? जो अंतर आया उसको कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? अगर क्या है वाष्प दाब का अवनमन, और क्या है ये काहे का? शुद्ध विलायक था, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अंतर को क्या कहते हैं? के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या हुआ कि यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील एवं वैद्युत अनवघट्य मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। यह जो कमी है कहलाती है वाष्प दाब का अवनमन। पहले वाले यदि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 हो, बाद में क्या हो जाए? PS हो जाए, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS। और आपेक्षिक अवनमन किसे कहेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक क्या होता है? आपेक्षिक का यह सूत्र होता है। तो इसमें क्या है? डेफिनेशन क्या है? वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब हम लोग राउल्ट के नियम की बात करते हैं। और दूसरा हम लोग पढ़े थे मोल प्रभाज। तो क्या है? किसी घटक के मोलों की संख्या बटे घटक के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे विलायक है तो विलायक और विलयन प्लस विलायक हो जाए, विलय प्लस विलायक हो जाएगा। तो अब क्या है? हमें पढ़ना है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट ने क्या किया था? सन 1887 में, सन कब? सन 1887 में राउल्ट ने सन 1887 में अनेक तन विलयनों व वैद्युत अनवघट्यों का अध्ययन किया और उसके आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया। तो ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो राउल्ट ने क्या किया? राउल्ट ने सन 1887 में अनेक वैद्युत अनवघट्यों को विलायक में घोल करके उसका अध्ययन किया, उसके आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया जिसे क्या है? राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार मेन क्या डेफिनेशन है? इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता। हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? P0 माइनस PS, यानी क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर विलेय के मोल प्रभाज।
तो विलय के क्या होते हैं, विलय के मूल प्रभाव हम लोग पढ़े थे। तो एन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, यानी क्या है विलय के मूल जितने स्मॉल है तो क्या है विलय के मूल, विलय के मूल, विलय के मूल और कैपिटल एन क्या है विलय के मूल। यदि क्या है हमारा भार किसमें दिया हो, मोल, मोल के बजाय क्या दिया हो ग्राम में दिया हो, तो क्या है मोल बराबर क्या होता है ग्राम में भार बटे अणुभार। तो क्या हो जाएगा विलय का ग्राम में भार विलय का अणुभार, विलय का ग्राम में भार विलय का अणुभार प्लस विलायक का ग्राम में भार विलायक का अणुभार। P0 क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है विलयन का वाष्प दाब, P0 क्या है विलायक का वाष्प दाब, एन कैपिटल एन स्मॉल एन क्या है विलय के मोलों की संख्या, स्मॉल एन विलय के मोलों की संख्या, ये क्या है विलायक के मोलों की संख्या। और इसमें क्या है विलय का ग्राम्य भार विलय का अणुभार, विलय का ग्राम्य भार विलय का अणुभार, विलायक का ग्राम्य भार विलायक का अणुभार। यदि क्या है यदि क्या है विलय बहुत कम मात्रा में हो, यदि विलय बहुत कम मात्रा में हो, यानी क्या है विलय की मात्रा जो बहुत कम हो, बहुत क्वांटिटी बहुत कम हो, तो क्या है हम एन प्लस कैपिटल एन को बराबर क्या रख सकते हैं, एन प्लस कैपिटल एन बराबर क्या रख सकते हैं एन रख सकते हैं। तो उस स्थिति में सूत्र क्या हो सकता है, उस स्थिति में सूत्र क्या हो सकता है P0 माइनस PS बटे P0 बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल w स्मॉल m। अब यहां क्या रख देंगे इस एन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल W कैपिटल M। ये तुम्हारा क्या था राउल्ट का नियम था। अब हम राउल्ट के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो क्या न्यूमेरिकल कहता है 20 डिग्री सी पर किसी आवासीय वैद्युत अपघट्य के 10 ग्राम को वैद्युत अनअपघट्य होगा, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 से घटकर 17.235 रह जाता है। विलय के अणुभार की गणना करो। तो क्या दिया है P0 शुद्ध विलय का कितना दिया है वाष्प दाब 17.535। विलयन का कितना दिया है PS कितना दिया है घटकर कितना रह जाता 17.235। विलय कितना है 10 ग्राम है, विलय कितना है, विलय की क्वांटिटी कम होती है विलय की अधिक होती है, विलय कितना है 100 ग्राम है। क्या ज्ञात करना है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार ज्ञात करना है। अब विलय क्या है यम क्या है जल में घोला गया, तो जल का अणुभार कितना होता है 18, H2O का अणुभार क्या होता है 18 होता। तो हमारा सूत्र क्या है P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W कैपिटल M। अब P0 कितना दिया है 17.535 माइनस 17.235 अपान 17.535 स्मॉल w दिया है 10 ग्राम, स्मॉल w कितना दिया है 10 ग्राम दिया है, यम निकालना है स्मॉल यम। अब क्या है कैपिटल W 100 है बटे 18, 100 बटे कितना है 18 है। अब इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 10.3, इसे लेस कर देंगे 17.535 बराबर 10। यम कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, यम कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा।
100 यहाँ रहेंगे, 18 कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। 18 कहाँ गए, ऊपर आ जाएंगे। अब क्या है, अब क्या है, तिरछी गुणा कर लेंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा, चलो यहां देखते हैं। तो यम बराबर 17.535 गुणे 10 गुणे 18 अपान 300 बराबर हम इसका क्या करते हैं, गुणा भाग करते हैं। तो 103.41 आ जाता है इसका भाग। ये हो गया आंसर तुम्हारा।